क्या आपने कभी किसी बड़े सपने को पाने की ठानी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शॉर्टकट नहीं बल्कि कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह प्रेरणादायक कहानी है मेरठ की माही त्यागी की, जिन्होंने यूपी कैटेट परास्नातक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। लोकल 18 से खास बातचीत में माही ने अपने सफर के बारे में बताया और कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन मेहनत और समर्पण को बनाए रखा। माही त्यागी, जो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, किसानों के लिए बेहतर और किफायती सुविधाएं विकसित करने की दिशा में रिसर्च करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि वर्तमान समय में अधिकतर किसान केमिकल आधारित खाद्य का उपयोग करते हैं, जिससे न केवल उनकी फसल को नुकसान होता है बल्कि यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। माही का उद्देश्य है प्लांट जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम करके किसानों को कम लागत में अधिक लाभ दिलाना। इसी उद्देश्य से उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में MSc करने का निर्णय लिया और इसमें तीसरी रैंक हासिल की। माही त्यागी का सपना है कि वह इसरो में वैज्ञानिक बने और वहां से किसानों के लिए महत्वपूर्ण रिसर्च करें। उन्होंने बताया कि अब वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से अपनी MSc की पढ़ाई करते हुए इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। माही अपनी सफलता का श्रेय अपने विश्वविद्यालय प्रशासन और अपने परिवार को देती हैं। वह कहती हैं कि परिवार का सहयोग और प्रेरणादायक माहौल ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करता है। सर वो MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी था। मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने खुद के नोट्स बनाए थे। जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है मैंने उसी के थ्रू नोट्स बनाए थे। बाकी मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। मेरे वहाँ पे जो लाइब्रेरी है मैंने बुक्स इशू करी वहाँ से और उनसे मैंने पढ़ाई की और खुद से प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी मैंने वहाँ। सर मैं आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिसर्च करना चाहती हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ बेसिकली। सर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे रिसर्च वर्क इसलिए करना चाहती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए ही वो उसके बेसिस पे है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अपनी क्रॉप्स को लेके, अपनी फील्ड्स को लेके। जो लोग वो फसलें उगाते हैं उसको लेके, उसमें वो लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं फसल के लिए तो टॉक्सिक है ही है, साथ में हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी टॉक्सिक है। तो इसीलिए हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें हम अपने कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि यील्ड का जीन है और इंसेक्ट रेसिस्टेंट जीन है, पेस्ट रेसिस्टेंट जीन है, इस तरह के जीन हम अपनी जो क्रॉप है उसमें हम इम्प्लांट करा देते हैं। तो उससे हम लोगों को फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एग्रीकल्चर को ही फोकस करती है। उसमें हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी देखते हैं, उसमें हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन उसमें इम्प्लांट करते हैं और पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, मतलब पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें, पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स को हम उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं। तो मैं बेसिकली रिसर्च साइंटिस्ट की तरफ में जाना चाहती हूँ, मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ और मेरा एम है कि मैं आगे इसरो तक जाऊँ इस फील्ड में। अगर मैं इसरो तक चली जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं इसी में अपनी फील्ड बनाना, अपना आगे फ्यूचर बनाना चाहती हूँ रिसर्च में, बीइंग अ साइंटिस्ट, और अगर मुझे मौका मिलता है प्रोफेसर का तो मैं वो भी करना चाहूँगी। माही त्यागी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से की है। उनके पिता राजीव त्यागी एक किसान हैं और उनकी मां पूनम त्यागी एडवोकेट हैं। उनके भाई लक्ष्य त्यागी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से BA कर रहे हैं। माही की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हैं। मेरा नाम माही त्यागी है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वहाँ कर रही हूँ, अभी मैं फाइनल ईयर। मेरी फैमिली का एक जो माहौल है वो पूरा पढ़ाई को रिलेटेड, पूरी पढ़ाई से रिलेटेड है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं मेरे पेरेंट्स। बाकी हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी है, मेरे कॉलेज, मेरे टीचर, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और हम लोग की रेगुलर क्लासेस चलती हैं, तो मैं उनको भी काफ़ी थैंकफुल हूँ, उनके लिए उन्हें काफ़ी थैंक यू बोलना चाहिए। सर मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इन सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई में, अपने गोल्स में, अपने एम्स में ज़्यादा दें। एक डिवोशन रखें, एक फर्म डिटर्मिनेशन रखें, तो दे कैन अचीव देयर गोल्स इजीली। तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं?
सॉरी सर। सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं सर, मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। वो मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। टॉपरों की एक बात होती है, वो कहते हैं हमने 18 घंटे पढ़ाई की, 20 घंटे पढ़ाई की, तो हम जानते हैं माही त्यागी ने कितने घंटे पढ़ाई की? सर मैंने कोई 18-20 घंटे पढ़ाई नहीं की है। मैंने अगर जितना भी घंटे मैंने पढ़ाई की है 7-8 घंटे सफिशिएंट। लोकल 18 के लिए मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।